बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। किसी गुमराही में मुब्तला करे, अल्लाह ताला की बारगाह में फरियाद करने और उसकी तरफ रग़बत को लाजिम पकड़ो। जो शख्स दीन खो बैठे वो फिक्र और गुमराही में घूमता रहता है। दानाई से राह मिलती है जबकि नासमझी गुमराही की अलामत है। हर उस शख्स के लिए बड़ी खराबी है जो गुमराही में हद से बढ़ जाए और हदायत का रास्ता भूल जाए और गफलत उस पर गालिब आ जाए और आखिरत की उसे कुछ परवाह ना हो। जो अपने नफ्स की हकीकत मालूम नहीं करता वो राह नजाबत से दूर है और वो गुमराही और जहालतों के फंदों में फंसने वाला है। गुमराही बुरी चीज है और जरूरत के वक्त बात ना करना आजिज़ी है। नेकी की तौफीक और हर ऐसे काम के छोड़ने में जो तुझे किसी शुबहे में मुब्तला करे, अल्लाह ताला की बारगाह में फरियाद करने और उसकी तरफ रग़बत को लाजिम पकड़ो। बिलाशुबा सबसे जल्द आने वाली सज़ा सरकशी की सज़ा है और सबसे बुरा गुनाह गुमराही है। अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल पैरा हो जाओ ताकि गुमराही से बचो। मकार इंसानी सूरत में शैतान है और अपने नफ्स पर भरोसा करना शैतान को गुमराह करने का बेहतरीन मौका देता है। याद खुदाबंदी नूर व हदायत और उसको भूल जाना तारीकी और गुमराही है। ज़बान दराजी गुमराही और नादानी है और फ़ख्र करना कद्र व मंजिलत खो देता है। गुमराही और जलालत के लिए कोई न कोई इल्लत है और हर एक कसरत के लिए आखिर क़िल्लत है। जब मुझसे कोई गुनाह करने में तवक्कुफ़ हो जाता है तो मैं उसके शुक्रिये में 2 रकत नमाज नफल पढ़ता हूँ। शिकम पूरी गुनाहों की मुआविन है जबकि कनात परहेजगारी का मद्दो मुआविन है। मौत उसके लिए राहत का पैगाम है जो नफसानी ख्वाहिशात का ताबे और शहवत की कैद में है, क्योंकि जिस कदर उसकी जिंदगी तवील होगी उसी कदर उसके गुनाह ज्यादा होंगे और वो अपनी जान पर बराबर जुल्म करता रहेगा। गुनाह से बदबख्ती हासिल होती है। परहेजगारी गुनाहों से बचने के लिए एक ढाल है। जो देने के बाद जतलाता है उसका गुनाह उसके सदक़े के सवाब से ज्यादा हो जाता है। बिलाशुबा ये अल्लाह ताला का बड़ा इनाम है कि इंसान पर गुनाहों का करना दुश्वार है। कई गुनाह ऐसे हैं जिनकी सज़ा ये है कि गुनाह करने वाले को उनसे मुत्तला कर दिया जाए। कसरत इस्तग़फ़ार गुनाहों को मिटा देती है। बिलाशुबा परहेजगार वो हैं जो गुनाहों से बचते हैं। गुनाह को तर्क करना बेहतरीन है। मोमिन अल्लाह ताला की जानिब रुजू करता है और गुनाहों पर तौबा इस्तग़फ़ार करने वाला है, जबकि मुनाफिक गुनाहों पर इसरार करता है और दीन की बातों में शक पैदा करता है। जालिम और जाबिर को उसके गुनाह हलाक कर देते हैं। बदबख्त है वो शख्स जो कमीने गुनाहों के इवज़ जन्नत फरोख्त कर दे, और लोगों की तकलीफ बर्दाश्त करना बुजुर्गी और शराफत की अलामत है। बिलाशुबा लोगों ने गुनाहों और बुराई के कामों पर आपस में भाई बंदी डाल रखी है। दीन के कामों में एक दूसरे से अलग हैं। झूठ बोलने पर एक दूसरे से मोहब्बत रखते और सच कहने पर एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। गुनाहों से तायब होने में जल्दी करो। दीन का एहतमाम यूं किया जा सकता है कि तुम अपने भाई को अल्लाह ताला की जानिब बुलाओ और उसे गुनाहों से दूर करने की कोशिश करो और उसे उसके मुतालिक अक्सर मलामत करते रहा करो। तकवा से तमाम गुनाहों का खात्मा हो जाता है। इल्म जिंदगी बख्शता है और ईमान नजात का जरिया है, जबकि तौबा गुनाहों को खत्म मिटाने वाली और नाउमीदी बाइस तसल्ली खातिर है। गुनहगार की बेहतरीन सिफारिश गुनाह का एतराफ है। अपने नफूस को गुनाहों की मैल से बचाओ ताकि ईमान की लज्जत हासिल करो। जिसके आज़ा गुनाहों से पाक रहते हैं उसमें नेक सिफात पैदा हो जाती हैं। खयानत नेकियों को ज़ाया करती और अहद शिकनी गुनाहों को बढ़ाती है। हर्स लाइलाज बीमारी है और जुल्म वो गुनाह है जो मजलूम कभी नहीं भुला पाता, जबकि चुगलखोरी ऐसी गलती है जो काबिल मुआफ़ी नहीं है। लोगों पर तान से बचो और अपने नफ्स से सुलह ना करो, क्योंकि ऐसा करना बड़ा गुनाह है और तुम सवाब से महरूम रहोगे। उलमा की आफत गुनाहों से खुद को महफूज न रखना है। गाफिल होना निहायत मूजी मर्ज है और गुनाह पर इसरार करना बुरा फेल है। अल्लाह ताला के सिवा कतन किसी से उम्मीद कायम न करो और अपने गुनाहों पर नादिम हो। और अगर किसी चीज का इल्म नहीं तो उसका इल्म हासिल करने में आर महसूस न करो
और अगर किसी ऐसी बात के मुतल्लिक पूछा जाए जिसका इल्म नहीं, तो बिला झिझक कह दो, मुझे इसका इल्म नहीं। गुनाहों से खुद को मामून रखना तवाबीन की इताअत है। मोहलत के वक्त अपने इरादे के मौजूद होते नेक अमल करने में जल्दी करो और तौबा व गुनाहों को फतह करने का इंतजार न करो। जब तुम आलिम को देखो तो उसके खादिम बन जाओ, और जब कोई गुनाह सरजद हो जाए तो उस पर बजाय फख्र के नादिम हो। अगर तुम किसी बुरी बात से बचना चाहते हो तो कल्बी गुनाहों से बचो। अहद चिकनी की वजह से गुनाहों में इजाफा होता है। मोमिन हमेशा अपने गुनाहों से खौफजदा रहता है। जायज उमूर में औरतों की इताअत हरगिज न करो, वरना बुरे कामों का लालच करेंगी। झूठ अहले नफाक का जेवर है और लालच अखलाक हसना को खराब कर देती है। सखी का वादा नकद और जल्दी से पूरा होता है, और लालची का वादा टाल मटोल और हीले बहानों से गुजर जाता है। दुनिया की लालच आफत में मुब्तला करती है। दुनिया आखिरत का पुल और लालच मौजूदा जिल्लत है। कई झूठ लालच और उम्मीदों पर मबनी होते हैं, और बेशुमार उम्मीदें झूठी ख्वाहिशों की वजह से नाकाम हो जाती हैं। दीन का जमाल और खूबसूरती तकवा है, और शर और बुराई की जीनत लालच और तमा है। हर्ष को रोकना लालच और तमा को जड़ से काटता है, और गुस्से को बुर्दबारी से फरोग करना इल्म का समरा है। लालच का समरा बदबख्ती है। हर्ष और लालच बदबख्ती और जिल्लत की अलामत है। दुनिया एक मुर्दार है, और जो लोग उसकी बदौलत आपस में भाई बन जाते हैं वो कुत्तों की मानिंद हैं। बस उनकी भाई बंदी उसके लालच में एक दूसरे पर हमला करने में माने नहीं होती। मोमिन का माल और दौलत का लालच न करना पाक दामनी और बुलंद हिम्मती है। आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।